सालों से महाकुंभ को आस्था, मोक्ष और पवित्रता का सबसे बड़ा संगम माना जाता रहा है। हर 12 साल में लाखों श्रद्धालु, साधु संत और तांत्रिक यहां आते हैं, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। इलाहाबाद प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर जैसे ही महाकुंभ शुरू हुआ, वहां एक रहस्यमय डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। अज्ञात मृत्यु का साया। पहली घटना सप्तऋषि घाट पर हुई। एक साधु ने ध्यानमग्न अवस्था में समाधि ली थी, लेकिन जैसे ही उसने गंगा में स्नान करने के लिए पैर रखा, उसकी चीखें गूंज उठी। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि उसके शरीर पर गहरे नीले निशान पड़ गए, मानो किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। अगले ही दिन एक नागा साधु की लाश उसी स्थान पर पाई गई। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा ऐसे सूख गया था जैसे सदियों पुरानी ममी हो। साधु संतों में डर फैलने लगा। एक गुप्त तांत्रिक संप्रदाय। साधु समुदाय के कुछ अनुभवी तांत्रिकों ने बताया कि हर महाकुंभ में एक अज्ञात संप्रदाय सक्रिय हो जाता है, जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ विशेष आत्माओं की बलि देता है। ये बलि साधारण मनुष्यों की नहीं होती, बल्कि उन्हीं की दी जाती है जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं। लेकिन इस बार इस रहस्य को खोलने की जिम्मेदारी ली एक युवा पत्रकार अदिति वर्मा ने। रहस्य का पीछा। अदिति एक खोजी पत्रकार थी जो अंधविश्वास को नहीं मानती थी, लेकिन जब उसने इन रहस्यमयी घटनाओं की पड़ताल शुरू की तो जो सच्चाई सामने आई उसने उसके होश उड़ा दिए। रात के अंधेरे में कुछ तांत्रिक लोग साधुओं की लाशों को गंगा में बहाने के बजाय उन्हें गुप्त रूप से एक विशेष स्थान पर ले जा रहे थे। अदिति ने हिम्मत जुटाकर पीछा किया और वो पहुंच गई एक पुराने खंडहर मंदिर में। मंदिर का रहस्य। यह मंदिर किसी आम देवता का नहीं था, बल्कि वहां एक प्रेत योगिनी की पूजा हो रही थी। यह योगिनी महाकुंभ के दौरान ही जागृत होती थी और बलि मांगती थी। अदिति ने देखा कि वहां एक विशेष अनुष्ठान चल रहा था, जिसमें कुछ तांत्रिक एक मरे हुए नागा साधु की आत्मा को बुला रहे थे। तभी अचानक एक काले धुएं का गुबार उठा और वहां एक छाया प्रकट हुई। यह छाया किसी इंसान की नहीं थी, यह प्रेत योगिनी थी। अदिति का सबसे भयानक अनुभव। अदिति के शरीर में अजीब सा कंपन होने लगा। उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। मृत साधु की आत्मा चीख रही थी और उस प्रेत योगिनी के लंबे नुकीले दांत उसकी आत्मा को चूस रहे थे। अदिति भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए। तभी अचानक एक हाथ ने उसे पीछे खींच लिया। वो आचार्य त्रिलोचन थे, एक सिद्ध तांत्रिक जो इस गुप्त संप्रदाय की सच्चाई से पहले से वाकिफ थे। भयानक अंत या एक नई शुरुआत। आचार्य त्रिलोचन ने अदिति से कहा, महाकुंभ सिर्फ आस्था का संगम नहीं, यहां अज्ञात शक्तियां भी जागृत होती है। जो दिखता है वह सत्य नहीं, और जो सत्य है वह सब देख नहीं सकते। अदिति के देखते ही देखते आचार्य ने कुछ गुप्त मंत्र पढ़े और एक अलौकिक ऊर्जा प्रकट हुई। वो ऊर्जा प्रेत योगिनी से टकराई और अचानक वो भयानक छाया गायब हो गई। अदिति भागते हुए घाट पर पहुंची। अब तक महाकुंभ की रौनक फिर से लौट आई थी, लेकिन उसे पता था कि हर 12 साल बाद यह डरावनी छाया फिर लौटेगी। रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। क्या अगली बार महाकुंभ में ये भयानक घटनाएं फिर होंगी? क्या कोई और इसकी तह तक पहुंचेगा, या फिर इस रहस्य को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया जाएगा? महाकुंभ, एक रहस्य जो कभी खत्म नहीं होगा। महाकुंभ का आयोजन एक बार फिर प्रयागराज में हो रहा था। भीड़ पहले से भी ज्यादा थी, लेकिन इस बार कुछ और भी था। अदिति वर्मा का डर, जो अभी तक उसके सपनों में जिंदा था। वो अब एक मशहूर पत्रकार बन चुकी थी, लेकिन महाकुंभ से जुड़ी पिछली घटनाओं ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। वो जानती थी कि 12 साल पहले उसने जो देखा वो सिर्फ एक झलक थी। असली रहस्य अभी भी दफन था। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक युवा क्राइम रिपोर्टर आयुष राठौड़ भी था, जो महाकुंभ में हो रही अजीब घटनाओं पर स्टोरी करना चाहता था। रहस्यमयी मौतों की वापसी। कुंभ के दूसरे दिन एक खबर आई, त्रिवेणी संगम में एक साधु की रहस्यमयी मौत। अदिति के रोंगटे खड़े हो गए। ठीक 12 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। वो आयुष के साथ तुरंत घाट पर पहुंची। वहां मौजूद गवाहों ने बताया कि साधु स्नान के लिए पानी में गया, लेकिन जैसे ही वह गहराई में पहुंचा, उसकी चीखें निकल आईं। जब उसे निकाला गया तो उसकी आंखें खुली थीं और शरीर पूरी तरह काला पड़ चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे 12 साल पहले हुआ था। खंडहर मंदिर का रहस्य अभी भी जिंदा था। अदिति और आयुष ने फिर से उस पुराने खंडहर मंदिर की तलाश शुरू की, जहां उसने 12 साल पहले प्रेत योगिनी को देखा था।
लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो मंदिर पूरी तरह जल चुका था, मानो किसी ने उसे नष्ट करने की कोशिश की हो। लेकिन मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग के अंदर की दुनिया। सुरंग अंधेरे में डूबी थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी दिखी। कुछ आकृतियां एक काले जल में कुछ चढ़ावे चढ़ाते हुए दिख रही थी। आगे बढ़ते ही उन्हें वहां एक पत्थर की वेदी मिली। उसके पास कुछ अधजले ग्रंथ रखे थे। अदिति ने उनमें से एक खोला और जो उसने पढ़ा उससे उसका खून जम गया। महाकुंभ का हर 12वां चक्र पूरा होते ही एक आत्मा का बलिदान देना अनिवार्य है, नहीं तो काल योगिनी जाग जाएगी और हजारों की बलि ले लेगी। सच्चाई सामने आई। अदिति को समझ आ गया कि यह कोई आम प्रेत नहीं था, बल्कि काल योगिनी नामक एक प्राचीन शक्ति थी जो हर 12 साल में जागती थी और कुंभ के सबसे पवित्र साधु को अपनी बलि बना लेती थी। तभी एक ठंडी हवा चली और अदिति को लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू 12 साल पहले भी भागी थी, इस बार नहीं भाग पाएगी। अचानक सुरंग की दीवारें हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे। अदिति और आयुष दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए एक छाया उनके सामने खड़ी थी। आगे क्या होगा? क्या अदिति और आयुष इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या काल योगिनी फिर जाग चुकी है? और अगर हां, तो इस बार उसकी बलि कौन बनेगा? सुरंग से बाहर निकलते ही अदिति और आयुष के सामने वह काली छाया खड़ी थी। उसका शरीर धुएं की तरह था, मगर उसकी लाल जलती हुई आंखें किसी गहरे अंधकार का संकेत दे रही थी। अचानक हवा में कुछ फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम दोनों को नहीं बचना चाहिए था। तुमने मेरे नियम तोड़ दिए हैं। अब महाकुंभ में रक्त बहेगा। अदिति ने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब सी जुरजुरी दौड़ रही थी, मानो कोई शक्ति उसे अंदर से जकड़ रही हो। आयुष की आंखें भय से चौड़ी हो गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पास पड़ी जलती हुई मशाल उठाई और छाया पर फेंक दी। भयंकर चीखें गूंज उठी। वह छाया तड़पने लगी और हवा में विलीन हो गई, लेकिन अदिति जानती थी कि यह बस शुरुआत थी। कुंभ में अराजकता फैलने लगी। अगले दिन त्रिवेणी घाट पर फिर से एक सनसनीखेज घटना हुई। गंगा में हजारों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, तभी अचानक पानी का रंग हल्का लाल होने लगा। कुछ ही देर में पानी में तैरते हुए शव दिखाई देने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। लाशों के चेहरों पर वही डरावनी अभिव्यक्ति थी, खुली आंखें, स्याह पड़ा चेहरा और उंगलियां अकड़ी हुई। अदिति समझ चुकी थी कि काल योगिनी की भूख अब बढ़ चुकी थी। एक गुप्त तांत्रिक का सच। अदिति और आयुष अब सीधे अखाड़ों में गए, जहां साधु संत महाकुंभ के गहरे रहस्यों के बारे में जानते थे। वहीं उनकी मुलाकात आचार्य अद्वैतानंद से हुई। आचार्य ने एक रहस्य खोला। हर 12 साल में महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं होता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक युद्ध भी होता है। यह कुंभ केवल मानवों का नहीं, बल्कि देवों और प्रेतों का भी संगम है। लेकिन इस बार कुछ गलत हुआ है। अदिति ने कांपती आवाज में पूछा, क्या गलत हुआ? आचार्य बोले, काल योगिनी की आत्मा को जगाने के लिए किसी ने गलत अनुष्ठान कर दिया है। अब वह सिर्फ एक साधु की आत्मा से संतुष्ट नहीं होगी, अब उसे पूरी संगम नगरी चाहिए। समाधान क्या है? आचार्य ने कहा कि एक ही तरीका बचा था। जिस शक्ति से योगिनी को जागृत किया गया, उसी शक्ति से उसे खत्म भी किया जा सकता है, पर इसके लिए किसी को खुद को बलिदान देना होगा। अदिति और आयुष एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या वे तैयार थे ये बलिदान देने के लिए? महाकुंभ की आखिरी रात, अब सिर्फ एक रात बची थी। अगर सुबह तक काल योगिनी का अंत नहीं हुआ तो हजारों निर्दोष श्रद्धालु मारे जाएंगे। आचार्य अद्वैतानंद ने अदिति और आयुष को एक पवित्र मंत्र दिया और कहा कि उन्हें संगम के बीच जाकर यह अनुष्ठान पूरा करना होगा, लेकिन इसके लिए उनमें से किसी एक को अपनी आत्मा योगिनी को सौंपनी होगी। रात के अंधेरे में वे दोनों संगम की ओर बढ़ने लगे।